बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम फ़िरऔन और उसकी खादमा का जिक्र करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दिस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू किस चीज की है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिरऔन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से ये खुशबू आ रही है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फिरऔन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर चुकी थी। एक दिन फिरऔन की बेटी को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तेफाक से कंघी गिर पड़ी। वो उठाने गई तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकला। उस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरऔन है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया कि शहजादी, फिरऔन रब नहीं बल्कि रब तो वो अल्लाह है जो हमें और तुझे और खुद फिरऔन को रोजी देता है। शहजादी ने अपनी उस खादिमा से कहा कि अच्छा, तो तुम मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया कि हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला है। शहजादी ने ये बात अपने बाप को बता दी। फिरऔन बहुत सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त अपनी बेटी की उस गुलाम को बरसरे दरबार बुलावा भेजा और उससे कहा कि क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उस बांदी ने जवाब में कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिरऔन उस खादिमा की बात सुनकर सख्त गजबनाक हुआ और उसने उसी वक्त अपने गुलामों को हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद इस खादमा को भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचे वो तांबे की गाय फिरऔन के हुक्म से गर्म की गई। जब वो तांबे की गाय आग जैसी हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इस बांदी के बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। उस गुलाम बांदी ने फिरऔन को कहा कि बादशाह, एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। फिरऔन ने उसे कहा कि अच्छा, तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गईं और वो फौरन जलकर राख हो गईं। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिरऔन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उस वक्त जुबान